नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम नए ब्लूप्रिंट के साथ आए बच्चों, वो भी फर्स्ट एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, किस तरीके से करना है, प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आज के विषय में बच्चों में लेने वाला हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज, क्योंकि गुजरात के अंदर बच्चों गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सारे नोट्स मिल जाते हैं, पर हिंदी मीडियम के लिए कुछ नहीं मिलता। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर हम तैयारी कैसे करें, किस तरीके से पढ़ाई करें। तो बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर आ गया बच्चों, आपको सब चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। हिंदी का पेपर किस तरीके से आने वाला है तो समझ लो बच्चों। यहां पर चलिए सूचना पहले समझते बड़ा। इस प्रश्न पत्र में टोटल 4 विभाग आने वाले बच्चों, 47 क्वेश्चन होंगे। सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है, आंतरिक विकल्प भी मिलेगा और सभी प्रश्न के उत्तर क्रमशः लिखना है, सीक्वेंस वाइज ही लिखना है। सबसे पहले बच्चों सेक्शन ए विभाग ए करना है बच्चों। 3 MCQ आएंगे आपकी, ठीक है बच्चों। ये बच्चों जो सेक्शन है वो गद्य में से, सेक्शन बी पद्य में से आएगी। ये गद्य है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों जोड़े मिलाओ, ये भी आने वाला है। फिर बच्चों एक एक वाक्य क्वेश्चन आंसर, ये भी आने वाला है। और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा बच्चों कहाँ से तैयारी करना है। फिर 2-3 वाक्य वाले भी क्वेश्चन आंसर आएंगे कि 15 से 20 पंक्ति भी लिया बच्चों, आपको पंक्ति दिया होगा, उसकी पंक्ति में लिखना होगा, मतलब पूरा डिटेल में समझाना होगा बच्चों। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको गद्यांश संदर्भ में व्याख्या लिखना है बच्चों। मतलब कहने का मतलब क्या बच्चों, आपको यहाँ पर एक वर्ड लिखा होगा, उसको पढ़ करके समझ करके अपनी लैंग्वेज में बच्चों उसको गद्यांश को लिखना होगा। उसी तरीके से बच्चों सेक्शन बी भी आएगा, वो पद गद्य का था, ये पद्य का है। देखिए पद्य में फिर से वही बच्चों 4 MCQ, फिर सही जोड़े आएगा, फिर एक एक वाक्य के क्वेश्चन आंसर, फिर 2-3 वाक्य वाले, फिर 15 से 20 में पंक्ति में क्वेश्चन आंसर लिखो। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर पद्यांशों का बच्चों क्या निकालना है बच्चों, व्याख्या करना है। मतलब ये जो कविता लिखा हुआ है इसको एक्सप्लेन करना है बच्चों, इसको समझाना है, ठीक है। लास्ट में ये बताऊंगा तैयारी कहाँ से करनी है। अब बात करते हैं बच्चों ग्रामर। ग्रामर मतलब सेक्शन सी। सेक्शन सी की क्वेश्चन की तैयारी कहाँ से करोगे, और जो इसके अंदर लिखा है सिर्फ आपको वही पढ़ना है। आपको सिर्फ और किसकी प्रैक्टिस करना है, एक संधि विकसित की प्रैक्टिस कर लो, एक तथ्यम की प्रैक्टिस कर लो, एक प्रत्यय की बच्चों प्रैक्टिस कर लो, समास विग्रह का प्रैक्टिस कर लो, फिर शब्द समूह के लिए बच्चों एक शब्द है उसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर बच्चों मुहावरे का प्रैक्टिस कर लो, फिर छंद उसकी प्रैक्टिस कर लो, और बेटा अलंकार उसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अलंकार में बच्चों इसकी परिभाषा पूछा है तो परिभाषा लिखना पड़ेगा। जैसे छंद की भी परिभाषा, तो छंद की परिभाषा पूछ सकते हो लोग। तो ऐसी चीजों की बेटा बार बार आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपको बेटा सारे ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके अंदर जितने ग्रामर पूछेगा ना, सिर्फ उस ग्रामर की प्रैक्टिस करो। जैसे संधि विच्छेद है तो संधि विच्छेद जितने भी होंगे उन सभी की प्रैक्टिस कर लो, तथ्यम जितने होंगे उसकी प्रैक्टिस कर लो, प्रत्यय जिसकी उतना प्रैक्टिस करो, समास की प्रैक्टिस कर लो, फिर शब्द समूह का प्रैक्टिस कर लो, मुहावरे का प्रैक्टिस कर लो, छंद की प्रैक्टिस कर लो, अलंकार की प्रैक्टिस कर लो। खाली इतना ग्रामर कर लो बच्चों, इतना अगर कर लोगे ना ग्रामर का, तो भी बच्चा आपका क्लियर हो जाएगा। सारे ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप यही पढ़ो बच्चों। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर ये पढ़ी कहां से, ग्रामर की बुक तो है ही नहीं, स्कूल में पढ़ाया नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, ठीक है। लास्ट में बताता हूं बच्चों कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, वो भी बता रहा हूं, डोंट वरी बच्चों। फिर उसके बाद आएगा सेक्शन डी। सेक्शन डी बच्चों आपको बड़ा पैराग्राफ दिया, उसका 1/3 भाग लिखना है बच्चों, जैसे मैंने आपको इंग्लिश में सिखाया था समरी, डिट्टो वैसे ही लिखना है बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों निबंध आएगा, अपने शब्दों में बच्चों 300 शब्दों में निबंध लिख दो। फिर बच्चों यहाँ पर अपठित काव्यांश लिखा है, यहाँ पर कविता लिखा है, इस कविता को बच्चों आपको पैराग्राफ बना करके बच्चों आपको एक्सप्लेन करना है कविता के भावार्थ को, बस। तो इस तरीके से बच्चों पूरा का पूरा इंग्लिश हिंदी का पूरा पेपर आता है, और ऐसे ही पेपर आएगा बच्चों। देखो निबंध आपका 10 नंबर का है, गद्यांश आपका 5 नंबर का है, फिर 1/3 भाग 5 नंबर बच्चों, 10 5 15, 15 5 20 नंबर तो बच्चों आपको सेक्शन डी से ही हो गया। खाली यही कर लोगे बच्चों 20 नंबर तो ये हो गया, और 13 नंबर और लाना बच्चों पास होने के लिए। फिर सेक्शन सी में जितना आता है उतना प्रैक्टिस कर लो। फिर इसमें तो बच्चों डेफिनेटली आप लिख के तो आओगे ही भर भर के, तो आपको याद करना है, बस आपको प्रैक्टिस करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बस। मैं क्या कह रहा हूँ,
जिस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा उसी टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है बार बार। ज्यादा कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसे ही। अब मैं बच्चों आपको बताने वाला हूं कि तैयारी कैसे करना है। तैयारी बच्चों आपको करने के लिए बच्चों आप सभी के पास हिंदी की प्रदीप होगी ना बच्चों। अगर हिंदी की प्रदीप है बच्चों आपको पास, तो आपको प्रदीप के पीछे बड़ा सारे हर चैप्टर के पीछे सारे ग्रामर दिए हुए, वही ग्रामर को आपको पढ़ के जाना है बस। अब बात करता हूं कि सर एमसीक्यू ये सब कहां से पढ़ेंगे। गाइड के पीछे बच्चों सब कुछ लिखा हुआ है। एमसीक्यू सारे एमसीक्यू पढ़ लो, जोड़े सारे जोड़े पढ़ लो, एक एक वाक्य क्वेश्चन सारे एक एक वाक्य पढ़ लो, दो दो वाक्य पढ़ ले, 15 से 20 वाक्य कर ले, गद्यांश वाले वो भी पढ़ लो। तो इस तरीके से बच्चों तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों हिंदी मीडियम के लिए बड़ा सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है बड़ा वो है प्रदीप। आप प्रदीप खरीद लीजिए बच्चों, अगर आपके पास नहीं है। बोर्ड में भी आपको बहुत काम आने वाला है, उसमें से आप तैयारी करो, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके बच्चों हिंदी में। बस हिंदी में एक चीज का ध्यान रखना, मात्राओं में गलती मत करना बच्चों, बाकी आपका सब कुछ ठीक है। क्लियर हो गया। और अगर हिंदी में कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में ना आए, या कोई चैप्टर अगर आपको समझ में ना आए, या कोई ग्रामर अगर आपको समझ में ना आए, जरूर बताना, उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा बच्चों। मैं बच्चों ऑलराउंडर हूं, हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा सकता हूं, चाहे वो अकाउंट हो, स्टेट हो, इको हो, बीए हो, इंग्लिश हो, एसपीसीसी हो, हर सब्जेक्ट बेटा मैं आपके लिए बेटा बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा पाऊंगा। क्योंकि बेटा मैं जब भी कोई भी चीजें पढ़ाता हूं बच्चों, मैं खुद बेटा आप लोगों के लिए बैठ करके एनालाइज रिसर्च करके, मैं भी खुद बच्चों पढ़ाई करके फिर आप लोगों को एकदम जोश के साथ बेटा आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। बच्चों टीचर का मतलब ये नहीं होता रट्टाफिकेशन करा देना, टीचर का मतलब होता है कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। कभी भी कोई भी चीजों को रट्टाफिकेशन मत करो, आप समझने पे फोकस करो। क्लियर। चलिए ये 2023 का था बेटा। मैं आपको एक पेपर और दे रहा हूं बच्चों, मेरे पास एक्स्ट्रा पेपर पड़ा हुआ है 2019 का। अगर आपको स्क्रीनशॉट पढ़ना है बच्चों, स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हो, पढ़ लो बच्चों अगर आपको स्क्रीनशॉट पढ़ना हो तो। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए बच्चों, ये रहा, आपको फोटो पढ़ना तो पढ़ लो, इसकी फोटो पढ़ना है बच्चों पढ़ लो, इसकी फोटो पढ़ना है बच्चों पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं रहा, अच्छे से पढ़ो। क्लियर। चलिए फिर उसके बाद बच्चों इसकी फोटो पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, पढ़ लिया। उसके बाद बच्चों इस तरीके से बच्चों आपका हिंदी का पूरा पेपर होने वाला है। तो बच्चों ये देखो बेटा, मैंने आपको यहाँ पर हिंदी के पेपर के बारे में भी अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट समझाऊंगा। और बच्चों अगर हिंदी का भी आईएमपी अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, आपको वहां पर हिंदी में सारी मटेरियल मिल जाएगी बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।